नमस्कार साथियों। मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन टाइम क्लास में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको भारत के सामान्य परिचय का एक वीडियो दिया था। कुछ अधूरा वीडियो था, आज उसे पूरा करने जा रहे हैं भारत के सामान्य परिचय पार्ट 2 के रूप में। तो आइए जानते हैं भारत के बारे में और कुछ क्या जान सकते हैं। भारत का सामान्य परिचय थोड़ा सा भारत का सामान्य परिचय, जैसा कि दोस्तों हम भारत की अवस्थिति, विस्तार, अक्षांश, देशांतर और भारत के पड़ोसी देशों को देख लिए थे। आज थोड़ा सा भारत के अंदर ही चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारत का विश्व में क्या भारत विश्व में कौन से स्थान पे बड़ा है, कौन से स्थान पे क्या है, उसको सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद भारत के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले मैप पारते हैं, भारत का नक्शा पारते हैं अपने हाथों से। जैसा कि साथियों ये भारत का मानचित्र है और हम बताए थे कि भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत जो है 7वां बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा भी कुछ देश है दोस्तों, जैसे पहला दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा बड़ा देश है कनाडा, दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और चौथा बड़ा देश है चीन, पांचवा बड़ा देश है ब्राजील, और छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, सातवां बड़ा देश है भारत। विश्व के पूरे क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि 32,87,263 किलोमीटर है, और वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसी प्रकार यदि जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो जनसंख्या के दृष्टि से अभी दूसरा भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा, भारत का स्थान है दूसरा। सबसे पहला देश है चीन, दूसरा देश है दोस्तों भारत। इसके अलावा तीसरा देश देखे जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से तो तीसरे देश में आते हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 24 करोड़ के आसपास अमेरिका की जनसंख्या है। और चौथा बड़ा देश में आता है साथियों, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया पांचवा बड़ा देश है पाकिस्तान। तो हम लोग क्षेत्रफल और जनसंख्या को जान गए। जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में है। पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में है। इस टाइप का भारत का योगदान है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे भारत के अंदर कौन कौन से राज्य किस प्रकार से अवस्थित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख को। सबसे ऊपर में जो है ये है लद्दाख, ये है लद्दाख। लद्दाख के बाद दूसरा जो देश आता है, लद्दाख के बाद दूसरा देश आता है इधर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे एक स्टेट आता है, यहाँ पे एक स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक राज्य आता है पंजाब, पंजाब। और यहीं पे एक राज्य आता है हरियाणा, हरियाणा। और यहाँ पे एक राज्य आता है छोटा सा राज्य, सॉरी, यहाँ पे एक राज्य आता है हरियाणा, और यहीं पे एक राज्य आता है छोटा सा राज्य, ये हरियाणा हुआ।
और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली। एक मिनट फिर से हम लिख देते हैं। यहाँ पे J&K जम्मू एंड कश्मीर है साथियों। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। ये स्टेट पंजाब हो गया। पंजाब के बाद यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड और ये है हरियाणा। हरियाणा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, तो ये राजस्थान है। ये राजस्थान। यहाँ पे है साथियों उत्तर प्रदेश यूपी। तो इतने स्टेट जहां तक हम लोग देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, इसके ऊपर जो है इसको भारत के उत्तरी राज्य कहा गया। ये भारत के नॉर्थ में है। इतने स्टेट जो हम लोगों ने देखा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, ये भारत के उत्तरी राज्य है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, ये पूरा स्टेट गुजरात है। यहाँ पे एक और स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यहाँ पे एक और स्टेट है महाराष्ट्र और गोवा। ये है गोवा। ये सारे राज्य जो है पश्चिम में आते हैं। ये सारे राज्य जो है, इतने राज्य जो है भारत के पश्चिम में। कोई पूछे पश्चिम में कौन से राज्य है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा इसके नीचे चलेंगे तो एक और स्टेट हमारा आ जाता है, उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक। इसके अलावा दोस्तों हम नीचे और देखेंगे तो ये राज्य है केरला, केरल। इसके बाद इधर आएंगे तो ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद एक और स्टेट आता है जिसका नाम है तेलंगाना। 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 और इधर चलेंगे तो इधर है साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भारत के दक्षिणी राज्य कहलाते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य। जैसे ही साउथ स्टेट का नाम आए तो ये 5 राज्य आ जाएंगे, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये बीच में जो स्टेट है साथियों, ये बीच में है मध्य प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और यहीं पे एक छोटा सा स्टेट है तमिलनाडु, सॉरी, यहीं पे एक छोटा सा स्टेट है छत्तीसगढ़। 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 यहीं पे एक छोटा सा स्टेट है छत्तीसगढ़। यहाँ पे अपना बिहार है। बिहार। यहाँ पे एक और स्टेट है झारखंड। झारखंड। ये पूरा जो है ये स्टेट जो हो गया, इसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और ये पूरा राज्य जो हो गया उड़ीसा। उड़ीसा। तो ये 4 राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है, इसे भारत का पूर्वी राज्य कहते हैं। पूर्वी राज्य। पूर्वी राज्य। और ये 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको भारत के मध्य राज्य कहते हैं। मध्य राज्य। भारत के जोन को 7 भाग में बांटते हैं हम लोग। उत्तर में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी देखे। उसके बाद पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा देखे। दक्षिण में हम लोग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देखे। और पूर्व में हम लोग उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल देखे। ये भारत के पूर्वी राज्य है। तो 1, 2, 3, 4, 5 देख लिए। अब जो छठा जोन है वो देखेंगे पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट का जोन। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे पहला स्टेट आता है साथियों, उसका नाम आता है सिक्किम। सिक्किम का विलय 1975 में भारत में किया गया था। ये कभी भारत का हिस्सा रहा है। और तिब्बत वाले, चीन वाले दावा करते हैं कि ये चीन का है। और इस पे एक विवाद चल रहा है साथियों, डोकलाम विवाद। इसके बाद दूसरा स्टेट है, हम इधर से देखेंगे तो दूसरा स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश।
ये सभी कभी एक थे, इसलिए ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा गया। आज देखते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य है। सबसे पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद एक और राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं असम। असम, यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं मणिपुर, सॉरी सबसे पहला नागालैंड, नाग एक मिनट मिटर जाता, नागालैंड। इसके बाद है साथियों यहाँ पे मणिपुर, और यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम, यहाँ पे छोटा सा स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा, और ये जो है साथियों बचा हुआ हिस्सा मेघालय। ये कभी सातों राज्य एक साथ थे, और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और इसको त्रिपुरा के साथ मेघालय, ये 7 राज्य एक थे, इसलिए इसको 7 सिस्टर कहा जाता, 7 बहन कहा जाता। तो हम लोग जैसा कि साथियों हम लोग देख चुके हैं भारत के 28 राज्य, फिर से हम बता देते हैं। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, दूसरा राज्य पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी। ये 5 राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी उत्तर में हो गया। इसके अलावे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये पश्चिम हो गया। तो 5 और 4 9 हो गया। दक्षिण में 5 राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। 9 5 14, और 14 के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 16, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 16 4 20। इसके अलावा 8 राज्य इधर है, सिक्किम 21, असम 22, अरुणाचल प्रदेश 23, नागालैंड 24, मणिपुर 25, मिजोरम 26, त्रिपुरा 27 और मेघालय 28। 28 राज्य को हम लोग देख लिए। पहले वीडियो में हम सिर्फ लिखे थे कि भारत के 28 राज्य है। अब हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है। उसके बाद दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यहीं पे है जिसको हम लोग चंडीगढ़ कहते हैं, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश और हरियाणा के संयुक्त राजधानी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग यहाँ पे देखे थे, उसको हम लोग दिल्ली कहते हैं, दिल्ली। चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पांचवा केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र के बगल में, महाराष्ट्र से सटे एक क्षेत्र है जिसको हम लोग दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव कहते हैं, दमन एवं दीव कहते हैं। पांचवा केंद्र शासित प्रदेश। छठा केंद्र शासित प्रदेश हम लोग अरब सागर में कल भी देखे थे जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप। सातवां केंद्र शासित प्रदेश साथियों हम लोग बंगाल की खाड़ी में देखे थे जिसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। और आठवां केंद्र शासित प्रदेश 4 जगह 1961 में फ्रांसीसी इसको छोड़ा था और 4 जगह के संयुक्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जैसे केरल में यहाँ पे है माहे, माहे। तमिलनाडु में 2 जगह है, यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं पुदुचेरी, पुदुचेरी। और ऊपर में चेन्नई के ऊपर में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कराईकल, कराईकल। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे केरल में माहे, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में इसको यनम कहा जाता है। ये 4 जगह है, लेकिन इसको पांडेचेरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, भारत से 6 बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से जैसा कि हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा इसके प्रतीक के रूप में जानते हैं, इसके प्रतीक को जानते हैं कि और क्या क्या जान सकते हैं हम लोग भारत के बारे में। तो फिर से हम लोग भारत का नक्शा हम लोग पारेंगे।
जैसा कि हम लोग भारत का 2800 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की अवस्थिति देख लिए, आप लोग जान गए कौन सा राज्य उत्तर में है, कौन सा राज्य पूर्व में है, कौन सा राज्य पश्चिम में है, कौन सा राज्य मध्य में है और कौन से पूर्वोत्तर राज्यों में है। इसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत का कुछ सिंबल है, कुछ प्रतीक है। जैसे सबसे पहला भारत का जो प्रतीक है वो है सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। इसे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसमें 4 शेर है, 4 सिंह है, जो जिसमें 3 सिंह दिखाई देता है और एक सिंह पीछे की तरफ बैठा रहता है। एक सिंह पीछे की तरफ बैठा रहता है। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सारनाथ में इसके अवशेष मिले हैं। इसमें कुछ और जानवरों के चित्र हैं। 24 तेलियां का एक चक्र मिला है और इसके अलावा इसमें हाथी, गेंडा और घोड़ा, शेर के अलावे हाथी, गेंडा, घोड़ा का चित्र भी मिला है। यहाँ पे शेर भी लिख देते। इन चारों चीजों का, चारों जानवरों का चित्र मिला है। उसके बाद जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज वो है तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना है साथियों। सबसे ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा जो है वो है हरा। तीसरा है हरा। इस झंडों का हमेशा जो अनुपात होगा 3:2 में झंडा रहेगा। इसको 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसमें भी साथियों बीच में सफेद रंग के बीच में 24 तो तीली है। सफेद रंग के बीच में 24 तो तीली है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान जो है वो है जन गण मन। जन गण मन, इसको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बंगाल के बहुत बड़े साहित्यकार रहे रविंद्रनाथ टैगोर और भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने जनगण मन को लिखा है। इसको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था भारत के राष्ट्रीय गाना के रूप में। भारत के राष्ट्रीय गीत है साथियों, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को इसको भी लिया गया था, लेकिन इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी रचना आनंद मठ में, आनंद मठ एक पुस्तक है इनका, इसमें इन्होंने इनकी रचना किया था। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय फल हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल। राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई है, राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय फल है आम। ये सब भारत की सामान्य जानकारी है जो आप लोग को बीच में हम दे रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जानवर पशु है, पशु है सिंह, सॉरी बाघ। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय मछली है, राष्ट्रीय मछली है डॉल्फिन। डॉल्फिन। इसके अलावा और भी बहुत सारा राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय जैसे वृक्ष हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष है बट वृक्ष, जिसको हम लोग बरगद कहते हैं, हिंदी में बरगद कहते हैं।
राष्ट्रीय पेड़ है अशोक। ये सारे जो है भारत के सामान्य जानकारी है। और भारत के कुछ नक्शों भारत के कुछ तटीय रेखाओं के बारे में जानते हैं, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितना राज्य जो है भारत के कर्क रेखा से गुजरता है और मानक समय रेखा से गुजरता है। तो चलते हैं, फिर से आपको ये जानकारी भी दे देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक मैप बनाया था जिसमें दिखाया था कि गुजरात से यहां से जो है इसको मिटा देते, उसके बाद आप लोग के बीच में हम पिछले क्लास में हम बताए थे कि भारत का 9 राज्य, भारत का जो 9 राज्य है, भारत का जो 9 राज्य है वो तट रेखा के ऊपर अवस्थित है। पहला राज्य हो गया गुजरात। भारत का 9 राज्य जो है तट रेखा के ऊपर अवस्थित है, जिसमें तट रेखा पर अवस्थित राज्य, तट रेखा पर अवस्थित राज्य में पहला राज्य साथियों गुजरात है। और सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। करीब 1214 किलोमीटर का तट है गुजरात में। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके अलावा दूसरा राज्य महाराष्ट्र है जो तट रेखा के ऊपर अवस्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तीसरा राज्य गोवा है। चौथा राज्य कर्नाटक है। पांचवा राज्य केरल है, केरल। छठा राज्य साथियों तमिलनाडु है, तमिलनाडु। सातवां राज्य आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। आठवां राज्य उड़ीसा है और 9वां राज्य पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है भारत के तट रेखा अवस्थित राज्य है। इसके अलावा जितने भी स्टेट है सबका बॉर्डर स्थलीय लगता है, इन सबका बॉर्डर जलीय लगता है। इसमें सबसे बड़ा जो है गुजरात है 1214 किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश करीब 935 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, 935 किलोमीटर का। आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है वो 935 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और पश्चिम का सबसे बड़ा तटीय राज्य हो गया गुजरात। पूरब का सबसे बड़ा तटीय राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सबसे छोटा जो लगता है बॉर्डर वो लगता है गोवा का। मात्र 101 किलोमीटर का बॉर्डर जो है तटीय बॉर्डर लगता है। ये देख ले साथ ही। इसके अलावा भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पे अवस्थित है। तो इसको भी जानते हैं, कर्क रेखा जो है बीच से, कर्क रेखा बीच से गुजरा है। इस टाइप से कर्क रेखा गुजरा है। और इसमें 8 राज्य, जैसे पहला राज्य है कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, इधर हम लिख देते हैं कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य। कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य में पहला राज्य साथियों गुजरात, गुजरात। दूसरा राज्य है गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान। यहाँ पे देख रहे हैं आप, गुजरात के बाद राजस्थान का कुछ क्षेत्र टच करता है। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची पूरा का पूरा जो है कर्क रेखा पे अवस्थित राज्य। कभी रांची जाइएगा तो देखिएगा रांची स्टेशन पे लिखा हुआ होगा कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पे अवस्थित है। छठा राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और सातवां राज्य है मिजोरम। आठवां राज्य साथियों त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये 8 राज्य जो आप देख रहे हैं वो कर्क रेखा पे अवस्थित राज्य है।
और इतने राज्य 9 राज्य जो देख रहे हैं वो तट रेखा पे अवस्थित राज्य है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं भारत का एक और रेखा है 82.5 डिग्री जाता है भारत का, वो है मानक समय रेखा। तो इसको भी हम लोग जानते हैं मानक समय रेखा क्या है। अंग्रेजों ने पूरे विश्व में जिस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज हम लोग जनवरी फरवरी जानते हैं, उस कैलेंडर को चलाया, उसी प्रकार से उन्होंने एक टाइम जोन विकसित किया जिसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैप बनाने में दिक्कत होता है, फिर से हम शुरू करेंगे बनाना। ये भारत का नक्शा है, और जिस प्रकार हमने बताया था कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे जनवरी फरवरी जिसको हम जानते हैं उसको प्रचलित किया, उसी प्रकार से अंग्रेजों ने एक टाइम जोन बनाया जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच टाइम जोन। उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जोन भी कहा जाता है, जो ग्रीनविच से शुरू होता है 0 डिग्री से। उसी प्रकार से भारत का, जैसा कि हम लोग देखे थे अक्षांश और देशांतर, तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर आ रहा था, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दिया गया, तो आया यहाँ पे देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट को जोड़ दिया 97 डिग्री 25 मिनट, और 2 से भागा दिया तो 82.5 डिग्री आया। तो भारत का जो लंदन का जो टाइम जोन है वो 0 डिग्री से शुरू होता है, और भारत का जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री शुरू होता। तो इसी प्रकार से 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक समय रेखा कहलाया। मानक समय रेखा जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इस पे अवस्थित राज्य है पहला उत्तर प्रदेश, और ये 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से शुरू होता है, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश जो भारत के मानक समय रेखा पे अवस्थित राज्य है। तीसरा राज्य है उड़ीसा, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, और 5वां राज्य आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है दोस्तों वो भारत के मानक समय रेखा पे शुरू होता है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 डिग्री आगे है। जैसे ग्रीनविच टाइम में सुबह, लंदन में सुबह 1 बजे होता है, तो यहाँ सुबह 5:30 बजे होगा। यहाँ सुबह कितने बजे होगा? 5:30 बजे होगा। आज की जानकारी बस इतना है साथियों। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और चैनल को जितना ज्यादा शेयर करें।